जी एक हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम बारिश हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठाले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठाले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में जाओ, गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था। उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ। तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते जाओ। सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ। राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है। नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है। जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना समझे। अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो। मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे। मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुकवा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई रोको, रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं। हम सब लोग इकट्ठे होके पास के गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी कैसी बात करती हूँ, बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं, ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उवैसी जी कौन सी मनुष्यगढ़ी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है। और राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में।
राहुल तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी, ऐसा ही समझ लो। मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ। तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल ये क्या है, कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने? ना तुम देसी घी ले रहे हो ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी कैसी बात कर रहे हो? परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए, तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे। आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया? परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी तुमने परसों का दाम सुना था? परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था। कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था। कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी खुशबू तो आएगी। अखिलेश तुम भी बिल्कुल नादान हो। ये थोड़ा सा देसी घी लेती है, बाकी वनस्पति घी लेती है, और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देते हैं, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ। इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है। और राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में। राहुल तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी ऐसा ही समझ लो। मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ। तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल ये क्या है, कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने? ना तुम देसी घी ले रहे हो ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी कैसी बात कर रहे हो? परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए, तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे। आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया? परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी तुमने परसों का दाम सुना था? परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था। कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था। कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी खुशबू तो आएगी। अखिलेश तुम भी बिल्कुल नादान हो। ये थोड़ा सा देसी घी लेती है, बाकी वनस्पति घी लेती है, और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देते हैं, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ। इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।